नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने कभी न कभी सुना होगा कि अगर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कोई बड़ा विश्व कप टूर्नामेंट हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी डोपिंग टेस्ट का नाम आता है। ये डोपिंग टेस्ट क्या होता है, ये डोपिंग क्या होता है, डोपिंग टेस्ट कैसे किया जाता है, इसकी जांच कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा देखो। आपको सबसे पहले बता दूं कि ये डोपिंग होती क्या है। दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी अब जो है किसी अननेचुरल तरीके से कोई दवा का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, तो वो पूरी तरीके से इलीगल होता है। और इस पूरे प्रोसेस को किसी दवा का इस्तेमाल करके, किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करके अगर आप अपने परफॉर्मेंस की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो ये इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग पूरी तरीके से खेलों में इलीगल माना गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो डोपिंग होता है, डोपिंग प्रोसेस जो होता है, डोपिंग जो होता है, ये कितने तरीक़ों से होता है। दोस्तों, डोपिंग के कई सारे तरीके होते हैं। मैं कुछ तरीके आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला तरीका होता है कि खिलाड़ी जो है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड से क्या होता है कि इस खिलाड़ी का जो मसल टोन होता है वो बढ़ जाता है, बेहतर हो जाता है, जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस और बेहतर कर पाते हैं। तो स्टेरॉइड लेना भी एक प्रकार का डोपिंग कहलाता है, ये भी इलीगल होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इंसान कोई नारकोटिक ड्रग, कोई खिलाड़ी अगर नारकोटिक ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि ऐसी दवाइयाँ जो नशे की कैटेगरी में आती हैं और जो पेन को भी ख़त्म करती हैं। कुछ खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो नारकोटिक इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको जो दर्द होता है खेलते समय, वो दर्द नहीं होगा और उनकी जो क्षमता है, परफॉर्मेंस क्षमता है, वो बढ़ जाती है। लेकिन ये भी डोपिंग कैटेगरी में आता है और ये भी इलीगल होता है। तीसरी चीज़ क्या होता है, कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने से कम उम्र के खिलाड़ियों का खून लेकर के अपने शरीर में इंसर्ट करवा लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनके जो नए खून होती है उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, उसमें ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे कि उनका क्षमता, उनकी पावर, उनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाता है और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये भी डोपिंग कैटेगरी में आता है, इसका भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या होता है, कभी कभी कुछ खिलाड़ी जो होता है डायूरेटिक्स, यानी कि ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर के जो पानी होता है, हमारे शरीर में जो पानी होता है उसको ये बाहर निकालने काम करती है, डायूरेटिक्स। तो इसका इस्तेमाल भी कुछ खिलाड़ी करते हैं। जैसे कि कुछ खेल होते हैं, जैसे कि ताइक्वांडो हुआ, कुश्ती हुआ। इसमें क्या होता है, खेल जो होता है वो वेट के हिसाब से होता है। तो खिलाड़ी जो होते हैं वो डायूरेटिक का इस्तेमाल करते हैं, इससे कि उनका वेट, पानी की कम होने से उनका वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने से जो उनका एक्चुअल वेट होता है उससे कम वाले वेट कैटेगरी में आते हैं और वो उससे अपने कम वेट वाले खिलाड़ी से लड़ते हैं और जीतते हैं। तो ये भी इलीगल है, ये भी डोपिंग के कैटेगरी में आता है। तो ये सारे प्रोसीजर अगर आप करते हैं तो ये डोपिंग में आता है। अब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इसकी शिकायत होने पर पहली बार 1968 में डोपिंग के खिलाफ एक एजेंसी गठित की गई, जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये हमारे देश भारत में इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। और एक और एजेंसी है, वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। लगभग हर देश में इस एजेंसी का गठन कर दिया गया है। तो ये दो एजेंसियाँ, इनका काम यही होता है कि कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले या फिर किसी खिलाड़ी पे अगर डाउट है, संदेह है, तो उसका डोप टेस्ट किया जा सके। अब मैं आपको बता दूं कि डोप टेस्ट जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं, उन खिलाड़ी का यूरिन सैंपल लिया जाता है, यानी कि उनका पेशाब का सैंपल लिया जाता है। उससे हम डोप टेस्ट करते हैं और उसमें अगर उस खिलाड़ी ने किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड लिया है, अगर उसने ब्लड इन्फ्यूज़न करवाया है, अगर उसने नारकोटिक दवाइयाँ ली हैं, अगर उसने कोई डायूरेटिक लिया है या किसी भी दवा का इस्तेमाल किया है जिससे कि पावर इन्हेंस होता है, जिससे कि परफॉर्मेंस इन्हेंस होता है, वो सारी दवाइयाँ अगर उसने 2-3 महीने के अंदर ली होंगी तो वो उस ब्लड सैंपल में इजीली दिख जाएगा। ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये एंटी डोपिंग टेस्ट आपके खिलाड़ियों के यूरिन सैंपल से किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नाम जो कि डोपिंग टेस्ट में फंस चुके हैं। सबसे पहले नाम आपको बता दूँ कि भारत के बहुत ही अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान भी डोप टेस्ट में फंस चुके हैं और उन्हें डोप टेस्ट में उनका नाम आने पर उन्हें 5 महीने का जो है सज़ा दी गई थी। उन्हें 5 महीने के लिए खेल से स्थगित कर दिया गया था। दूसरा नंबर आता है बहुत ही मशहूर खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉन। सन 2003 में जब उनकी टीम विश्व कप खेलने वाली थी, उससे पहले डोप टेस्ट किया गया था और उसमें डोप टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था। उनको 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। अगला नाम आता है पाकिस्तान के बहुत ही तेज़ गेंदबाज, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर भी डोप टेस्ट में फंस चुके हैं और उन्हें भी 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था।
अगला बहुत ही मशहूर नाम न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग और इस समय चेन्नई सुपर किंग के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग का भी नाम डोप टेस्ट में आ चुका है। ये कुछ खिलाड़ी थे जो कि डोप टेस्ट में फंस चुके हैं और इनके ऊपर जुर्माना और पेनल्टीज़ भी लगे हैं। तो डोप टेस्ट करना बिल्कुल ही इलीगल है और मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि ये जो डोप टेस्ट होता है ये एक्चुअल में होता क्या है और उसका टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें अच्छी लगी हो। अगर वीडियो का जो संदेश है वो क्लियर रहा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।